हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के सब्जेक्ट भूगोल के पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर होगा ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी कि मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इनको कुम्हार की चाक या फिर लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष यानी कि धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हों तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। यानी कि जो समय ग्रीनविच रेखा पर होता है तो उससे 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय रहता है। अतः जब ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात्रि को 9:30 का समय हो रहा होगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर अंतर बताना है कि उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में क्या अंतर है। तो पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव यानी कि ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कर्क रेखा और मकर रेखा। तो 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, इनमें क्या अंतर है? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत में क्या अंतर है? तो 66 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं और 66 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है कि सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत यानी कि बिल्कुल उल्टे देशांतर रेखा होती है। तो कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 180 डिग्री। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि अक्षांश एवं देशांतर का मापन किस में किया जाता है? तो किस में करते हैं? अंश में करते हैं, यानी कि डिग्री में। तो यहाँ लिखेंगे अंश। नेक्स्ट है सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? तो बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बराबर। नेक्स्ट है शून्य अंश अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे भूमध्य। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित के सही जोड़े मिलाइए। तो आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट है 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर पर है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। यदि यहाँ पर अक्षांश होता देशांतर की जगह तो भूमध्य रेखा होती। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि 23 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या है? तो मकर रेखा है। नेक्स्ट है 66 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश में यानी कि ऊपर की तरफ क्या है? तो वहां पर आर्कटिक व्रत है। नेक्स्ट है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि नीचे की तरफ क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको यदि पाठ के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।